नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट की परीक्षा आज 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो गई और सेट ए और पार्ट 2 14 से 50 तक संभावित उत्तर। तो 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो चौथा इसका सही उत्तर है सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। 15वां है कि पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 2017। और छठे में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 2 फार्मिक अम्ल दूध। 17वां है रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किए गए सार्थक क्या है। तो अपतटीय गश्ती जहाज है। 18वां है कि निम्न में से कौन सा भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इसका सही उत्तर है पहला लक्षद्वीप। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद साइमन आयोग, फिर उसके बाद महात्मा गांधी की डांडी यात्रा। तो इसका सही उत्तर है पहला 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है किस क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना। तो विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका सही उत्तर है 3 विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है कि 2000 में भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी विश्व की। तो इसका पहला उत्तर है पहला 17%। दूसरा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर है 4 सतलज और काली नदी। 23वां प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे। तो इसका सही उत्तर है पहला खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा समुद्र प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो इसका चौथा उत्तर है उड़ीसा। 25वां है कि निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है। तो उत्तर रेलवे रेलखंड सबसे बड़ा रेलखंड है। 26वां है F समानुपात 216 और L समानुपात। तो इसका क्या होगा सही उत्तर। तो इसमें 6 का क्यूब दिया गया है तो L बराबर 12। तो इसका 12 का क्यूब तो 1728 इसका सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा में गंगा। तो इसका सही जो उत्तर है तो इसका सही उत्तर है पहला 19, 1, 18, 10, 21। 28वां है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इस प्रकार से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो ये त्रिकोण बन जाता है। इसका सही उत्तर है 10। 29वां है 2:30। तो इसका सही उत्तर है 3, 105 डिग्री का कोण। 30वां है कि सादृश्यता बताइए प्रयागराज गंगा तो अयोध्या सरयू नदी। चौथा 31वां प्रश्न है कि जो मृदा जल के वाहन से होती है क्या बनती है। तो वो जड़ोल मिट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भोज एवं भज्जक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है। तो ये भोजन श्रृंखला कहलाता है। इसका सही उत्तर है पहला। 33वां है कि समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। तो उसका सही उत्तर है बेंथिक। 34वां है कि एक पावर हाउस का जो क्षमता 200 मेगावाट है तो इसके द्वारा प्रतिदिन में कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो 24 का गुणा कर दे तो इसका हो जाएगा 4800 मेगावाट। 35वां है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 28 फरवरी को। 36वां है कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित किया गया प्रारंभ जो मिशन किया गया जल जीवन हर घर में एक नल के द्वारा पानी। तो ये लक्ष्य किस राज्य ने पूरा कर लिया। तो उसका सही उत्तर है पहला गोवा। 37वां है कि भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। 38वां है कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया। तो उसका सही उत्तर है 1 उत्तर प्रदेश। 44वां है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया। तो उसका सांगरी वेन। तो उसका अगला प्रश्न है हाल में ही भारत में अफगानिस्तान के समीप में सहसूद बांध किस नदी पर बना। तो इसका सही उत्तर है 3 मैदान नदी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो उसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। 42वां है कि पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता। तो इसका सही उत्तर है 3 मद्रास। 43वां है कि निम्नलिखित में कौन सा
भारत शासन अधिनियम में वर्णित नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर है 2 केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में वर्णित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 2। 44वां है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका राजा राज प्रथम। 45वां है कि अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है उद्यमशीलता के विकास से। 46वां है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश 4। 47वां है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो उसका सही उत्तर है 2 नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 48वां है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। 49वां है कि भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति किसका होता है, तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा 4। उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है 50वां कि 11वीं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो इसका सही उत्तर है 4, 29 विषय। तो इस प्रकार से ये संभावित उत्तर हैं